जैसे कसौटी बताती है ये खरा सोना है, ये गड़बड़ है, उसकी बुद्धि कसौटी की तरह हो जाती। ये बात खरी है, ये बात झूठ है, कसौटी बन जाती है। इसलिए वो सत्य को ही ग्रहण करती है, झूठ को नहीं। इतनी शुद्ध बुद्धि हो जाती, उसको पता, तत्काल पता चलता है ये बात सही है, ये बात गलत। तो ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। इतना लेवल तो संप्रज्ञात समाधि के बाद हो जाता है कि उसको सही और गलत का ऐसे पता लगता है। वो क्यों पहुंच जाता है इस लेवल पर? एक तो उसका चित्त शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है बिल्कुल। जैसे शीशा एकदम साफ होता है, शीशे को कपड़ा मार के बिल्कुल चमका दिया, साफ सुथरा, शीशे की तरह साफ शुद्ध चित्त होता है उसका। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक प्रसंग में लिखा है कि यदि सत्य को जानना हो तो सबसे पहली शर्त है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको सत्य समझ में नहीं आएगा। आप एक मीटिंग कर लो, उसमें 50 व्यक्ति बिठा लो और एक प्रश्न पूछो, देखना बहुत लोगों के उत्तर अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग है जबकि सत्य एक है? सत्य एक है फिर भी विचार अलग अलग है। कारण यही है कि चित्त शब्द का शुद्ध नहीं है। धन्यवाद। सबका चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए सबको सत्य समझ में नहीं आता। पर क्योंकि ये जो योगाभ्यासी है इसका चित्त चित्त बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए उसको सत्य फटाफट समझ में आता। और दूसरी बात, वो पीछे वाली दोहराना चाहता हूँ, न्याय दर्शन की। इसको सारी 54 गलतियां मालूम है, इसलिए उन 54 गलतियों से बच के फटाफट सही और गलत का फैसला कर लेता है। जिसको 54 गलतियां नहीं मालूम न्याय दर्शन की, वो गलती करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पर ये गलती नहीं करेगा क्योंकि इसको सारी गलतियां मालूम है और चित्त भी शुद्ध है। तो उसको फटाफट समझ में आएगा ये सही है, ये गलत, ये सही है, ये गलत। अब लोग उसकी बात नहीं समझते, उसकी योग्यता को समझते ही नहीं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की योग्यता को समझता ही नहीं तो वो क्या उससे लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर है, चिकित्सक, और दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे ही समझता है, ऐसे फालतू आदमी, उसको समझता ही नहीं कि ये डॉक्टर है। जब उसको डॉक्टर ही नहीं मानता तो क्या उससे चिकित्सा में लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर किसी चिकित्सक से लाभ लेना है तो पहले स्वीकार करो, उसकी योग्यता को समझो, ये अच्छा डॉक्टर है, इस लाइन में एक्सपर्ट है, ये हमारी योग्यता, हमारी सेवा कर सकता है, हमारा रोग दूर कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। जब कोई व्यक्ति इतना स्वीकार करेगा तभी उससे लाभ उठा पाएगा। तो जो समाज के लोग हैं यदि वो उसकी योग्यता को समझेंगे कि ये इतना समर्थ है सत्य और असत्य का निर्णय करने में, ये अपने लिए भी सही गलत को ठीक ठीक समझता है और दूसरों के लिए भी, अगर वो लोग समझेंगे तो उसकी योग्यता से लाभ उठा लेंगे। वो जो कहेगा ये सही है, ये गलत, तो दूसरे लोग उससे लाभ उठा लेंगे, उसकी बात मान लेंगे। जो मान लेगा वो फायदे में रहेगा, सही काम करेगा, और जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाएगा। तो उसको तो लाभ होता ही होता है स्वयं को, कि वो सही गलत का पूरा ठीक ठीक निर्णय कर सकता है, और उसकी योग्यता से दूसरों को भी लाभ होता है, दूसरे लोग भी सही गलत का लाभ ले सकते हैं उससे। जीवन में सफलता असफलता का बहुत बड़ा आधार है सही निर्णय करना। आपने व्यापार में एक निर्णय गलत कर दिया, 50,000 का फटका लगेगा। क्यों? व्यापारी लोग समझ गए। उनका रोज का यही काम है ना। एक निर्णय गलत लिया तो 50,000 का नुकसान होगा, और बड़ा निर्णय लिया तो 10 लाख का भी होगा। तो
परिस्थिति पर आधारित है कौन सा निर्णय आप कैसे ले रहे हैं। तो निर्णय लेना ये सबसे बड़ी बात है। अगर निर्णय आपका सही है तो आप लाभ कमाएंगे, निर्णय गलत लिया तो मार खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। तो इस व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती है, ये सही निर्णय लेना जानता है, ये सही है या गलत। इसकी बुद्धि ऐसी मजबूत सॉलिड हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये समाधि का फल है। तो इसका अर्थ क्या निकला? जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट नहीं है, क्या कहा बोलिए, वो योगी नहीं बन सकता। वो कंपलसरी है। न्याय दर्शन में जो एक्सपर्ट नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको न्याय विद्या का पता नहीं वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा। और वो घूमता फिरेगा वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, भगवान की खोज के लिए इधर उधर भागता फिरेगा। वो सही गलत को जानता ही नहीं कि भगवान कहाँ रहता है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, मैं जो बोलता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, वो नहीं समझ पाएगा जो न्याय को नहीं जानता। और जिसका यम नियम ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, सिद्धांत ठीक नहीं, वो समाधि क्या लगाएगा? उसको मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है मतलब विपर्य वृत्ति है। विपर्य वृत्ति है तो समाधि कैसे होगी? योग चित्त वृत्ति निरोध, सारी पांचों वृत्तियों को रोकना है, तब योग बनेगा। तो ये बात थोड़ी सी झटका मारने वाली थी, मैंने जानबूझ के बोली, थोड़ा आपको झटका लगे कि जब तक न्याय में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक योगी नहीं बन सकते। इसलिए पहले न्याय विद्या चाहिए, फिर योग। योग का नंबर बाद में, पहले न्याय का जरूरी है। और उस न्याय विद्या से आप व्यवहारिक गलतियां भी पकड़ लेंगे, अपने व्यवहार को भी ठीक कर लेंगे और अध्यात्म को भी, दोनों में काम आती है न्याय विद्या। इससे लौकिक समस्याएं भी हल होती हैं और आध्यात्मिक भी, दोनों प्रकार की समस्याएं हल की जाती। इसलिए न्याय विद्या का बहुत महत्व है। अगर इसको मैं एक और अलग तरीके से कहूं तो ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, कहीं हमको जाना है, कहीं पहुंचना है अपने लक्ष्य पर, तो जब आप सड़क पर चलेंगे तो पहले आंख से देखेंगे या पहले पाँव से चलेंगे? पहले आंख से देखेंगे। और जिसकी आंख ठीक है तो ठीक चलेगा, गड्ढे से बचेगा, गिरेगा नहीं, चोट नहीं खाएगा, एक्सीडेंट से बच जाएगा, जिसकी आंख ठीक है। और आंख तो ठीक है पर पाँव बिगड़ा हुआ है तो भी नहीं पहुंच पाएगा। पाँव ठीक है और आंख ठीक नहीं है तो भी मार खाएगा, गिरता पड़ता जाएगा। तो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आंख और पैर दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? आंख भी ठीक होनी चाहिए, पाँव भी ठीक होना चाहिए, तब आप किसी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो न्याय दर्शन आंख का रोल करता है। क्या बोला, दोहराइए। ये रास्ता दिखाता है, यहाँ चलो, यहाँ मत चलो, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये आंख का रोल करता है। और योग दर्शन पैर का रोल करता है, वो आचरण। योग दर्शन में आचरण है तो पाँव से चलना। तो पहले रास्ता देखो या पहले चलो, क्या ठीक है? पहले रास्ता देखो, पहला नंबर रास्ता देखने का है। रास्ता साफ सुथरा है, क्लियर है, पत्थर खड्डा नहीं है, कुछ नहीं, साफ सुथरा है। तो पहले रास्ता देखना है, फिर पाँव से चलना है। तो न्याय विद्या पहले चाहिए, वो आँख का रोल करती है। और योग दर्शन, योग विद्या, ये पाँव का रोल करती है, वो बाद में चलना है, पहले देखना है फिर चलना, तो आप ठीक जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने इतनी अच्छी अच्छी विद्या बताई, तो हमें इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। जो न्याय विद्या में कुशल नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, वो गलतियां करेगा। ठीक है? तो अब बात ये चल रही थी ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जो संप्रज्ञात समाधि निर्विचार में एक्सपर्ट हो जाता है उसको ये लाभ मिलता है, उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है और वो सत्य को
व्यास भाष्य में लिखा है तत्र विपर्यास ज्ञानस्य गंधो अपि नास्ति, उसमें मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती, इतना भी झूठ नहीं होता। 100% 24 कैरेट गोल्ड ऐसा शुद्ध सत्य को धारण करती है, इतनी बढ़िया बुद्धि हो जाती है। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे चलना है। ये तो संप्रज्ञात समाधि का फल, फिर आगे पर वैराग्य प्राप्त करना है, फिर असंप्रज्ञात में जाना है और आगे चलेंगे। अगला सूत्र देखिए। एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है इससे लाभ क्या है और विशेष लाभ क्या है। उसका लाभ अगले सूत्र में बताते हैं। 49 बोलिए। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये श्रुत और अनुमान ज्ञानों से, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान यानी शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, जो ज्ञान हमको शब्द प्रमाण से होता है। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो बहुत मोटा मोटा होता है। आपको किसी ने बता दिया कि बंबई में समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है, आप जहां तक देखेंगे दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। आपने देखा नहीं कभी, सिर्फ उसने शब्द प्रमाण से बता दिया कि बंबई में ऐसा बढ़िया समुद्र है। तो आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे, ठीक है भाई होगा कुछ, पानी पानी होगा, जैसे यहाँ तालाब में होता है ऐसे वहां भी होगा। पर समुद्र का पूरा आइडिया नहीं आएगा, आप मोटा मोटा आएगा, ठीक है होगा कुछ पानी। तो शब्द प्रमाण से बहुत सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता। अनुमान प्रमाण से भी सामान्य ज्ञान होता है। तो यहाँ सूत्र में लिखा है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह भी सामान्य होता है, अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो भी सामान्य होता है। पर ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है इससे जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है। क्यों? ये अन्य विषय वाली है, इन दोनों से अन्य विषय वाली। अन्य विषय है प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष विषय वाली वस्तु का प्रत्यक्ष कराती है, साक्षात्कार कराती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा। इससे विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन है वस्तु का पूरा सही सही ज्ञान कराना। जैसे आपने गुड़ मुंह में खा के रख लिया, देख लिया, गुड़ मुंह में रख लिया ना, अब जो आपको अनुभव होगा गुड़ का, वो सुनने से वो स्वाद समझ में नहीं आएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है। आपने पूछा जी गुड़ कैसा होता है, उसने कहा मीठा होता है। इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में आ गया? नहीं आया। मीठी तो 200-250 चीजें, फिर सबका स्वाद एक सा नहीं है। और मीठा कहने से गुड़ का असली स्वाद पकड़ में नहीं आया। तो ये शब्द प्रमाण है, गुड़ मीठा होता है, सामान्य सा ज्ञान होगा। फिर अनुमान से भी सामान्य ज्ञान होगा। एक व्यक्ति ने गुड़ खाया, बहुत मजा आया। आप उसके चेहरे का एक्शन देख करके आप अनुमान लगाएंगे अच्छा लग रहा होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस आदमी ने गुड़ खाया, उसको बहुत अच्छा लगा और अच्छे से एक्सप्रेशन दिखाए चेहरे पर, इतने से भी आपको गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आएगा। जब गुड़ की डली मुंह में रखेंगे जब पता चलेगा कैसा स्वाद है। वो है प्रत्यक्ष। तो शब्द से सुना गुड़ अच्छा है, मीठा है, सामान्य ज्ञान हुआ गुड़ के विषय में। फिर उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगाया कि खुश हो रहा है, अच्छा ही होगा, ऐसे अनुमान लगा रहे हैं, होगा अच्छा ही होगा। तो भी उससे गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया, उसका विशेष स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। जब प्रत्यक्ष करेंगे, मुंह में रखेंगे गुड़ की डली, तब प्रत्यक्ष होगा, तब पूरा समझ में आएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तब समझ में आएगा। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये प्रत्यक्ष विषय वाली है, ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है, हर चीज साफ साफ दिखती है। क्या दिखती है? संसार दुखदायक है। सारी बात
घूम फिर के वहीं लानी है मुझे। संसार दुखदायक है। ईश्वर सुखदायक है, संसार दुखदायक है, ये अंतिम सार ही है। तो ये बात उसको बड़ी क्लियर, स्पष्ट हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है इस ऋतंभरा प्रज्ञा की सहायता से। ठीक है, हो गया ये सूत्र। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शब्द प्रमाण वाले ज्ञान से और अनुमान प्रमाण वाले ज्ञान से, दोनों से अन्य विषया, ये ऋतंभरा प्रज्ञा भिन्न विषय वाली होती है, अर्थात प्रत्यक्ष विषय वाली होती है। विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन होने से। इसका विशेष प्रयोजन क्या है? वस्तु का सही सही ज्ञान कराना, ये विशेष प्रयोजन है। वस्तु का ठीक ठीक अनुभव कराना, ये इसका विशेष प्रयोजन है। इस प्रयोजन के कारण ये वस्तु का पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है। जैसे आप रोज भोजन खाते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष है, बस इस तरह से। अब कहते हैं कि जब व्यक्ति का ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है तो उसको सारी दुनिया साफ साफ दिखती है, कहीं भी मिथ्या ज्ञान नहीं होता, शुद्ध ज्ञान होता है। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये संसार है। ईश्वर अच्छा है, संसार में और आत्मा में गड़बड़ है, उसको बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो जब उसको दिखता है संसार में गड़बड़ है, जीवात्माओं में भी कमियां हैं, तो क्या उसकी रुचि संसार में और जीवात्माओं में होगी? नहीं होगी ना। वहां से रुचि घटनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। वो लोगों से व्यवहार तो कर लेगा, यथा योग्य व्यवहार तो करेगा, वो छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसका जो आकर्षण है वो उतना नहीं रहेगा लोगों में, ना तो मनुष्यों में रहेगा, न जड़ वस्तुओं में, कहीं भी नहीं रहेगा। वो ईश्वर में होगा, क्योंकि ईश्वर 100% सही है, उसमें एक भी दोष नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। ईश्वर की संगति में लाभ ही लाभ है, ऐसा उसको साफ साफ दिखता है। तो फिर उसकी रुचि ईश्वर में हो जाएगी, तो उसके संस्कार बनेंगे। जो जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने से उसका संस्कार बनता है। आपने गुड़ खाया, अच्छा लगा, उसका संस्कार बनेगा। दही बड़े खाए, अच्छे लगे, उसका संस्कार बनेगा। पूरी कचौरी खाई, वो अच्छी लगी, उसका संस्कार बनेगा। जो भी हम अनुभूति करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे भी संस्कार बनेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। संसार गड़बड़ है, ईश्वर अच्छा है, इसका भी संस्कार बनेगा। इस बात को अगले सूत्र में कह रहे हैं, सूत्र 50 देखिए और बोलिए। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कार, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार। किससे? ऋतंभरा प्रज्ञा से। जो प्रज्ञा बनी थी उससे जो जो हमारा अनुभव होगा संसार के बारे में, आत्माओं के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो जो अनुभव होगा उसका संस्कार बनेगा। और उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनेगा वो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य सांसारिक संस्कारों का प्रतिबंधी होगा, उसको प्रतिबंध लगाएगा, उसका विरोधी होगा। प्रतिबंध लगाएगा, विरोध करेगा, नहीं नहीं, खाना पीना, पार्टी में जाना, डांस करना, ये अच्छा नहीं है। दुनिया कहती है जाना चाहिए, पार्टी में जाना चाहिए, खाना चाहिए, डांस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर वो कहेगा नहीं, इसमें खतरा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह दे कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए, वहाँ डांस नहीं करना चाहिए, वहाँ ये नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, वो कहेगा पागल है, इसका दिमाग खराब है। वो उसको पागल कहेगा। यार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, इसका दिमाग खराब है, पागल है। तो मैंने कहा था आपको, पहले भी सुनाया था, फिर सुनाता हूँ।
जब हमने ये योगाभ्यास शुरू किया और खूब अच्छी तरह जम के मेहनत की और यम नियम का पूरा अच्छे से पालन किया तो लोग हमको पागल कहने लगे। हमने मंच पे बैठ के कहा सत्य बोलना चाहिए, वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, सत्य बोलना चाहिए। तो हमको लोगों ने कहा पागल है, इसका दिमाग खराब है। अगर ऐसे तुम प्रवचन करोगे तो तुम्हें दान कौन देगा? तुम्हें दान कौन देगा? सारी दुनिया झूठ बोलती है, तुम कहते हो सच बोलो। ये सच बोलेंगे तो भूखे मरेंगे, जब ये भूखे मरेंगे तुमको दान कौन देगा? इनको ये सिखाओ कि हाँ हाँ सच तो बोलना चाहिए, पर जहाँ मौका लगे वहाँ झूठ भी बोलना चाहिए। तो लोगों ने ऐसे ऐसे प्रवचन शुरू किया और हमारा खंडन किया, हमारा विरोध किया। और ये तो मंच पे किया, और व्यक्तिगत बातचीत में कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, दुनिया को ऐसे बोलते हो कि सच बोलना चाहिए। तो हमने गुरुजी के सामने समस्या रखी। हमने कहा गुरुजी आप कहते हैं ऋषियों ने लिखा है सच बोलो, हम सच बोलते हैं और लोगों को सच बोलना सिखाते हैं, तो लोग हमको पागल कहते हैं। अब इसका क्या समाधान है? लोग हमको पागल कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब इस प्रकार से आप योगाभ्यास करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे। ये संसार ऐसा ही है, लोग आपको पागल कहेंगे। और जब वो पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना अब आप ठीक चल रहे हैं। जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना आप ठीक चल रहे हैं। बस चलते रहो, दुनिया पागल कहती रहे, कहने दो, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त रहो। आप ऋषियों को फॉलो करो, ईश्वर को फॉलो करो, दुनिया जो भी बोले बोलने दो, उसकी चिंता नहीं है। सम्मानाद नित्यम उद्विजेत विषादिव, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, अमृतस्येव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। महर्षि मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मण को, योगाभ्यासी को, विद्वान व्यक्ति को अपमान से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोलो कितना कठिन। सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और अपमान हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, मस्त रहो। क्या ईश्वर का अपमान नहीं होता है? हाँ जी, होता है ना। लोग ईश्वर को गाली देते हैं या नहीं? थोड़ी है, ज्यादा। सबसे ज्यादा गाली ईश्वर खाता है, इतनी कोई भी नहीं खाता, और हर रोज खाता है, एक भी दिन खाली नहीं जाता। तो क्या वो रोने बैठ जाएगा? ईश्वर रोता है क्या? दुखी होता है क्या? वो मस्त रहता है, कहता है ठीक है तुम पागलो पागलो, पागल लोग गालियां देते हैं, देने दो। तो ईश्वर अपने आनंद में मस्त रहता है, वो चिंता नहीं करता कि तुम मुझे ठीक कहते हो या पागल कहते हो, जो भी कहते हो कहते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुजी ने सिखाया जैसे ईश्वर चिंता नहीं करता, वो अपना काम जारी रखता है, दुनिया उसके बात को, काम को समझे या ना समझे उसकी परवाह नहीं करता, वो अपना काम करता रहता है। ऐसे तुम भी अपना काम करते रहो, दुनिया समझे ना समझे कोई परवाह नहीं है, वो अच्छा कहे या पागल कहे कोई चिंता नहीं, तुम अपना काम करते रहो, ऋषियों के अनुसार चलते रहो, वेदों के अनुसार चलते रहो। तो इस प्रकार से ये जो ऋतंभरा से जो हमारा संस्कार बनेगा वो बहुत अच्छा होगा, और अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करेगा। अन्य संस्कार वही खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, मौज करो, ये है सांसारिक संस्कार जो हमको संसार में फंसाने वाले हैं। और ये ऋतंभरा वाला संस्कार इन सांसारिक सुख भोगने के संस्कारों का विरोध करेगा, वो आपकी योगाभ्यास में मदद करेगा, आपको वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, ये ऋतंभरा वाला संस्कार, और राग द्वेष के संस्कारों को मारेगा। ये इसका लाभ है। ठीक है, तो बोले फिर क्या करेंगे आगे? बोले आगे ये करेंगे कि ऋतंभरा भी तो संप्रज्ञात समाधि है, उसी का फल है, तो अभी इससे और आगे चलना है।
क्योंकि संप्रज्ञात समाधियों को सबीज समाधि बताया था, याद है? ता एव सबीज समाधि, ये सूत्र आया था, 46वां था ना, 46। देखिए, ता एव सबीज समाधि 46 है ना। तो ये सारी संप्रज्ञात समाधियां सबीज समाधियां हैं। अभी इसमें बीज बचा हुआ है, पुनर्जन्म का बीज। बीज मतलब कारण, पुनर्जन्म का कारण वो है अविद्या आदि 5 क्लेश। वो अभी बचे हुए हैं, अभी वो मारने हैं, अभी वो खत्म नहीं हुआ काम। तो बोले फिर आगे चलो, असंप्रज्ञात में चलो, वहां जाके इन बीजों को मारेंगे जो पुनर्जन्म के बीज हैं, कारण अविद्या आदि 5 क्लेश, इनको मारना है। तो आगे चलो असंप्रज्ञात में। अब अगला सूत्र 51वां देखिए, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। अब यह आई निर्बीज समाधि, यहां आकर के मरेंगे संस्कार, सारे क्लेश और संस्कार यहां खत्म होंगे। तो ये असंप्रज्ञात समाधि है। तस्यापि निरोधे, जो पीछे चल रहा था ऋतंभरा प्रज्ञा, और उससे जो संस्कार उत्पन्न हुआ था उसको भी रोको, उसको भी हटाओ। अब यहां पर वैराग्य का नंबर आएगा, क्योंकि बताया था असंप्रज्ञात समाधि का कारण है पर वैराग्य, उससे असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि का कारण पर वैराग्य है, तो इसके बाद अब पर वैराग्य बीच में आएगा, उसको ग्रहण करेंगे और पर वैराग्य का अभ्यास करके फिर असंप्रज्ञात समाधि शुरू होगी। और तस्यापि निरोधे, इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। जो संप्रज्ञात वाला स्तर था उसको छोड़ देंगे और बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस लेवल पर आ जाएंगे। ये पर वैराग्य है। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, फिर वो चीज उसको मिल जाती है। तो जब ईश्वर के पीछे पड़ जाएंगे ना हाथ धो के, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर वो मिल जाएगा। ईश्वर स्वयं अपना स्वरूप दिखाएगा, हमारे हाथ में नहीं है ईश्वर की अनुभूति करना, वो ईश्वर के हाथ में। जैसे एक नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है और सेठ कहता है भाई काम करो, वो काम करता है, खूब काम करता है, सेठ को खुश कर देता है। तो फिर जो तनख्वाह लेनी होती है वो क्या सेठ अपने हाथ से देता है या नौकर उसके गले से खुद निकाल लेता है जी? सेठ अपने हाथ से देता है ना। चाहे नौकर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया काम करे, खुश कर दे उसको, सेठ को, तो भी उसको यह अधिकार नहीं है कि सेठ के गले से अपना वेतन स्वयं ले ले। ये अधिकार नहीं है, सेठ अपने हाथ से देगा। तो ये जो समाधि है ना, ये सेठ है हमारा ईश्वर, और वो समाधि लगवाएगा अपने हाथ से, वो फल देगा जो आपने मेहनत की है। आपने जो भी मेहनत की, सारी तपस्या की, अष्टांग योग का पालन किया, तो ईश्वर अपने हाथ से आपको फल देगा। आपके अधिकार में नहीं है कि आप समाधि लगा लेंगे खुद, वो आपके अधिकार में नहीं है। ये 7 अंगों का फल है, 8वां अंग समाधि, और फल ईश्वर देगा। इसलिए ईश्वर देखेगा हाँ अब ये पात्र बन गया, ये बहुत दिनों से चिल्ला रहा है मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर उसके मन की बात समझेगा या नहीं समझेगा? ये नाटक कर रहा है या असल में इसको ईश्वर चाहिए? ईश्वर पहचानेगा या नहीं? पहचान लेगा ना। जब ईश्वर पहचान लेगा कि इसको वास्तव में मेरी इच्छा है, ये ड्रामा नहीं कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा है, वास्तव में इस योग्यता को पहुंच गया है कि अब इसको ईश्वर का अपना स्वरूप दिखाना चाहिए, तो इतनी परीक्षा के बाद फिर ईश्वर उसको अपना स्वरूप दिखाएगा और उसकी समाधि लगवा देगा। तो ये बातें योग दर्शन में भी लिखी हैं और उपनिषदों में भी लिखी हैं कि ईश्वर समाधि लगवाएगा। पहला पाद का 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। देखिए है आपके पास सूत्र पुस्तक में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा है ना, 23वां 23। तो इसके भाष्य में लिखा है, व्यास भाष्य में लिखा है, संकल्प मात्रेण
तम योगिनम, संकल्प मात्र से ईश्वर अनुगृहणाति, उसको अनुग्रहित कर देता है, उस पर कृपा कर देता है, अपना स्वरूप दिखा देता है अपने संकल्प से। क्या संकल्प करता है? अब ये योग्य बन चुका है, अब ये पात्र बन चुका है, चलो अब हम इसको आनंद देंगे। तो इस तरह से वो संकल्प करता है और ईश्वर अपना आनंद उसको दे देता है, अनुभूति शुरू करा देता है। बस इसका नाम समाधि है। ये असंप्रज्ञात समाधि है। अब इस असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर उसको ज्ञान देता है, बल देता है, उत्साह देता है, न्याय, दया, आनंद आदि बहुत गुण देता है, बहुत सारे गुण मिलते हैं वहाँ। और उन गुणों की सहायता से, उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से वो जो अविद्यादि 5 क्लेश हैं, जो बीज है, पुनर्जन्म का बीज है, कारण, वो मारा जाता है। ईश्वर द्वारा दी गई इस ज्ञान, बल, आनंद की संपत्ति से, ताकत से उसके अविद्या आदि क्लेश मारे जाते हैं। तब वो निर्बीज समाधि कहलाती है। उसका बीज यहाँ मर जाएगा, और बीज मर गया तो पुनर्जन्म खत्म। बीज खत्म तो फसल कैसे होगी? होगी नहीं, तो फिर अगला जन्म नहीं होगा, मोक्ष होगा। ऐसे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच जाएगा। तो पहला पाद पूरा हो गया, मोक्ष तक पहुंचा दिया पतंजलि महाराज ने। ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसे ऐसे मोक्ष हो जाएगा। तो पतंजलि महाराज ने सारी विद्या बता दी, हमने उनकी बात आपको सुना दी, हमारा कुछ नहीं है। उनकी बात सुनाई, हमारा कुछ नहीं है। हम केवल प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, विद्या उनकी। तो इस विद्या का लाभ उठाएं। जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया ऐसा अभ्यास करें तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। सुबह भी बताया था, दुनियादारी से बच के रहें। बहुत ज़रूरी काम हो उतना करें, काम भी करना है, छोड़ के भागना नहीं है, काम तो करना है। जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितनी रुचि है, जितना वैराग्य है, उतना उतना काम भी करेंगे, उतना उतना साधना भी करेंगे। जितना ज्ञान का स्तर है उस हिसाब से कुछ समाज का काम भी करेंगे, और जितना वैराग्य है उस हिसाब से साधना भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो जब स्तर बढ़ता जाएगा, वैराग्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, फिर सांसारिक काम कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, इधर वाला बढ़ाते जाएंगे। आज अगर आपको कह दें कि 10 घंटे मौन रहना है तो आपके बस का नहीं है। आज इतना सामर्थ्य नहीं है। भले ही मौन रहना ठीक है, अच्छा है, लाभकारी है, पर 10 घंटे मौन रहें लगातार, इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए 10 घंटे का नियम नहीं लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, बाकी अपना काम करो। तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। वैसे वैसे फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, फिर सांसारिक काम घटाते जाएंगे, वो कम करते जाएंगे। जब तक ज्ञान का, विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, तब तक सांसारिक काम भी करेंगे, करना पड़ेगा, वो भी करना ज़रूरी है। चलिए, ये बात पूरी हो गई। अब दूसरा पाद आरंभ करेंगे।